Good morning, students. Welcome back. We were on the first chapter of part 1. We were discussing about constitution, why we need constitution, क्यों ज़रूरत होती है, क्या requirement होती है, what constitution is, why and how we require it, how Indian constitution was being made, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, व्हाट वाज देयर रोल. दीज ऑल आर द थिंग्स इन चैप्टर 1 व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट टॉपिक जो आप देखेंगे दैट इज है डिलिबरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिबरेशन. सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डिलिबरेशन. क्या है ये? देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जब हम बात करते हैं तो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी होती है. डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी मीन्स स्कूल ऑफ थॉट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी दैट क्लेम्स दैट पॉलिटिकल डिसीजन शुड be the product of fair and reasonable discussion and debate among citizen. ये क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग, किसी भी एजेंडा के रिगार्डिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग, तो वो जो डिस्कशन है वो आम जनता में भी होना चाहिए ना. वो लोग भी अपनी जो राय है वो उसी तरह से दें जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स दे सकते हैं. ऑन द अदर वर्ड्स हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, citizens' preferences should be shaped by deliberation in advance of decision making rather than by self-interest. क्या कहना चाह रहा है वो? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ लोग क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कॉमन सिटीजन का थॉट प्रोसेस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या है, ये हमें पता होना चाहिए. इसी के साथ एक और क्वेश्चन निकल के आता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलिबरेशन. क्यों इसको रखा ही क्यों गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको जो है वो क्यों रखा गया है. डिलिबरेशन इज अ प्रोसेस. इसको रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि डिलिबरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ thoughtfully waived opposition, usually prior to voting. Deliberation emphasizes the role, use of logic and reasons. Constitution of India या कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोलता है, वो एक बहुत थॉटफुल. इससे पहले एक चीज और समझो, अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यही हमारे डिलिबरेशन के थॉट प्रोसेस को जो है वो इंपॉर्टेंट बनाता है. क्यों ये मानते हैं, ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी में कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अपोजिशन मस्ट हैव द पावर टू स्ट्रगल, टू थॉट क्रिएटिवली, or their dialogue delivery here means कि they must be capable of delivering their things, their thoughts in the presence of all the people or in the parliament house. अपनी बात को कहने का तरीका जो है उनका वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ग्रुप डिसीजंस जो होते हैं they are generally made after deliberation through a vote और अ कंसाइंस ऑफ ऑल हु आर इन्वॉल्व. तो ये इसीलिए डिलिबरेशन वाली जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, क्यों डेमोक्रेसी में इसको इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है. डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी टेक्स ऑन द रोल ऑन एन एपिस्टेमेटिक डेमोक्रेसी. इन दिस वे एज दस has an epistemic value. It allows participants to reduce what is more correct. ये हमें ये बता पाते हैं या सिटीजन्स को ये समझा पाते हैं कि क्या ज्यादा सही है, उसका डिसीजन एक अच्छे थॉट प्रोसेस के थ्रू हम लें. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हम पर कोई चीज थोप दिया और हम उसको मान लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में सिटीजन्स जो है उनको ये पूरा अधिकार है
कि वो छोटे से छोटा डिसीजन भी अच्छे से डिस्कशन करके लें। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जो डिलिबरेशन वाला टॉपिक है, द प्रिंसिपल ऑफ डिलिबरेशन जो है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में ये मानते हैं, या तुम बचपन से डेफिनेशन सुनते चले आओगे, द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज of the people, for the people and by the people. So the most important part is we, the citizens, हम कॉमन आदमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी डिसीजन लिया जाए, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन को ले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में वो सोचे, वो सबसे इंपॉर्टेंटली सोचे सिटीजन्स के बारे में। और वो खाली जो कुछ लोग जो वहां बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं और गवर्नमेंट बना रहे हैं, सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये कब होगी? इसीलिए डेमोक्रेसी कब स्ट्रांग होती है? जब एक स्ट्रांग अपोजिशन होता है, क्योंकि अपोजिंग पार्टी का काम ही होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अपोजिंग पार्टी इज एनालाइजिंग एंड वॉचिंग द वर्क ऑफ द गवर्निंग बॉडी। उनको वॉट एवर दे आर डूइंग दैट इज ओके, बट दे हैव टू एम्फसाइज ऑन द मैटर जो गवर्निंग बॉडी ने छोड़ दिए हैं। गवर्नमेंट में बैठी हुई जिस भी पार्टी जो भी पार्टी बैठी हो, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी हैं, उनको मुद्दा बनाकर, उनको इश्यू बनाकर, टू रेज देम इन द पार्लियामेंट एंड टू सीक अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स दोस थिंग्स। ये अपोजिशन का मेन काम होता है। और ऐसे, एंड दिस थिंग इज नॉट सो मच इजी दैट opposing government is something very easy, but they have to oppose government on certain points and they must have the capability to justify those point also. इसीलिए ये जो डेलिबरेशन का प्ली है, ये हमारी गवर्नमेंट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है डेलिबरेशन में? देखो, द जूरी of course hears the testimony, views the evidence, listen to the arguments of the lawyer in their opening and closing statement, and then retries to deliberate the case. यही होता है ना, केस ऐसे ही लड़ा जाता है। जूरी बैठी होती है, वो सारे सब कुछ सुनती है, क्या सही है क्या गलत है, दोनों के जो प्लीज हैं, दोनों लॉयर्स के जो प्लीज हैं, उनको अपने अपने अकॉर्डिंग सुनती है और फिर किसी डिसीजन पे आती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया या वो बनाने जा रही है, उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगी, वो आप उस एजेंडा को, उस पर्पस को अपने सिटीजन्स के आगे ओपन कर देगी। देन नाउ सिटीजन्स आर फ्री कि वो उसके लिए अपनी सजेशन दे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया में डायरेक्ट जो हम जो सिटीजन है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसके साथ, तो ये काम कौन करता है? हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें हमारे बिहाफ पर वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में रखते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन जो है वो इन्हीं सब बातों को जो है वो व्यक्त करता है।